हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। जब हम रॉन्ग्स की बात करते हैं तो रॉन्ग्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स और पब्लिक रॉन्ग्स। प्राइवेट रॉन्ग्स वैसे रॉन्ग्स होते हैं जिनको कंपैरेटिवली लेस सीरियस माना जाता है और इन्हीं को सिविल रॉन्ग्स भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैसे रॉन्ग्स जो पब्लिक रॉन्ग्स कहलाते हैं, जो मोर सीरियस होते हैं, और इन्हीं पब्लिक रॉन्ग्स को क्राइम्स भी कहा जाता है। ब्लैक स्टोन के अकॉर्डिंग रॉन्ग्स दो तरह के होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग्स एंड पब्लिक रॉन्ग्स। जो प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं वो इन्फ्रिंजमेंट है प्राइवेट और सिविल राइट्स का, जो इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, और इससे सिविल इंजरीज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे ब्रीच जिनसे पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज का वायलेशन होता है और जो होल कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, वो पब्लिक रॉन्ग्स के अंदर आते हैं और इनमें हार्शर एप्लीकेशन ऑफ क्राइम्स होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कई प्रकार के रॉन्ग्स जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आते हैं। जैसे कुछ रॉन्ग्स हैं जैसे असॉल्ट, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, कंस्पायरेसी एंड न्यूसेंस। इनमें से किसी भी रॉन्ग्स का जो डेफिनेशन है वो सिविल रॉन्ग के लॉज के अंदर और क्रिमिनल लॉज के अंदर अलग अलग आपको मिल सकता है। जैसे सिविल लाइबिलिटीज के लिए जो रॉन्ग्स होंगे उनमें लॉ ऑफ टॉर्ट का एप्लीकेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल पर्पज के लिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी के पर्पज के लिए क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पर्सन किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट डालता है, तो वैसे परिस्थिति में जो रॉन्ग्स है वो उस पार्टिकुलर बिल्डिंग के जो रेसिडेंट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, तो ये एक तरह का टॉर्ट होगा प्राइवेट न्यूसेंस का। लेकिन वहीं अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये रुकावट अगर पब्लिक रोड के बीचों बीच किया जाता है, तो ये ऑफेंस जो है पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा, 268 सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी। अब अगर हम बात करें सो जो रूल्स एप्लीकेबल है टॉर्ट में वो डिफरेंट है क्राइम से। वहीं दूसरी तरफ सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें तो टॉर्ट जो है वो प्राइवेट रॉन्ग कहला कंसीडर किया जाता है, जिसमें जो इंजर्ड पार्टी है वो ही सूट फाइल करेगा और वही प्लेंटिफ है। और किसी पूरे जो प्रोसेस है, जब हम कोर्ट में केस लेके जाते हैं उसके बाद जो पूरा स्टेज है, उस पूरे स्टेज में कहीं भी जो इंजर्ड पार्टी अब जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। उस पूरे प्रोसेस में इवन बिफोर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और जो सूट है उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन क्राइम के केस में ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग कहलाता है और वो जो उससे जो सोसाइटी एट लार्ज इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट होता है, जो कि इंजर्ड पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि स्टेट के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि ये जो क्राइम है अगेंस्ट द सोसाइटी है। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में को छोड़ दें तो लॉ कभी भी सेटलमेंट परमिट नहीं करता है क्रिमिनल केसेस में। थर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ टॉर्ट के केस में जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाता है कंपनसेशन के माध्यम से। लेकिन क्राइम के केस में जो रॉन्ग डूअर है उनको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है।
जो कंपनसेशन दिया जाता है इंजर्ड पार्टी को, उसका मेन मकसद होता है कि जो लॉस हुआ है इंजर्ड पार्टी को, उसको उस लॉस को कंपनसेट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में दिया जाता है, उसका उद्देश्य होता है सोसाइटी को इस तरह के ऑफेंडर से बचाने का, वहीं और दूसरी तरफ एक डिटरेंट पैदा करने का, जिसके बाद ऑफेंडर्स इस तरह के क्राइम करने से बचें। तो हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस देखा। पहला डिफरेंस कि वैसा रॉन्ग्स जो लेस सीरियस है वो टॉर्ट है, वही जो मोर सीरियस है वो क्राइम्स है। हालांकि टॉर्ट और क्राइम में कुछ ऐसे रॉन्ग्स हैं जो कॉमन है, लेकिन उन उनके लाइबिलिटी में, जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंसेस आ जाएंगे। वैसे केस में जहाँ सिविल लाइबिलिटी एराइज हो रहा है वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल होगा, वहीं जहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी एराइज हो रहा है वहाँ पे क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे करते हैं, तो वहाँ पे वो जो सफरर है, जो जो पीपल सफर हो रहे हैं, वो रेसिडेंट्स के बिल्डिंग के जो हैं वो सफर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन पब्लिक प्लेस पे करते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी एट लार्ज सफर हो रहे हैं, तो वो 268 अंडर आईपीसी न्यूसेंस के अंदर, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर अप्लाई होगा। सेकेंड डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि टॉर्ट एक तरह का प्राइवेट रॉन्ग है, जहाँ पे इंजर्ड पार्टी जो है सूट फाइल करता है प्लेंटिफ के रूप में, और टॉर्ट फीजर जो है वो कंपनसेट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो पब्लिक रॉन्ग्स है, जो क्राइम्स है, बेसिकली वो पब्लिक रॉन्ग्स है और वो सोसाइटी एट लार्ज है, तो उस केस में जो सूट फाइल करता है वो स्टेट सूट फाइल करता है। थर्ड हम लोगों ने देखा कि कंपनसेशन, रिगार्डिंग कंपनसेशन, सो टॉर्ट के केस में कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है इंजर्ड पार्टी को, ताकि उनका जो लॉस हुआ है उसको एक तरह से उस लॉस की भरपाई की जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो क्राइम है वहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक तरह से डिटरेंट इफेक्ट हो और जो सोसाइटी है उनको उस तरह के ऑफेंडर से बचाया जा सके। सो ये 3 डिफरेंसेस थे। हालांकि इन सब में कुछ कुछ चीज़ें ये थी कि टॉर्ट और क्राइम कहीं कहीं किसी किसी केस में ओवरलैप कर रहे थे, जैसे कि टॉर्ट एंड क्राइम में कुछ ऐसे रॉन्ग्स थे जो दोनों में है, लेकिन लाइबिलिटी के दृष्टिकोण से दोनों का इफेक्ट अलग अलग हो जाएगा। तो ये था टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस। अगले वीडियो में हम लोग टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।